नमस्कार साथियों, मैं एएलपी अमित लोधी। साथियों, अगर आप भी एएलपी सन 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका एग्जाम 13, 14 या 17, 18 को है तो आपके लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। ये सेशन जिसमें मैं आज लेकर आया हूं जो भी टॉपिक, जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है मैं उन्हें लेकर आया हूं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में। ध्यान से पढ़ना है आपको कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में। वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो कार्य पूछा है, कितनी कार्य की गणना होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्य की परिभाषा क्या होती है, यानी कार्य कैसे निकालते हैं। तो कार्य W बराबर हम जानते हैं F इंटू डी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा है बल और विस्थापन के बीच में एंगल। कहने का तात्पर्य है कि अगर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है, यानी एक दूसरे पर ऐसे करके, यानी कि बल अगर इधर लग रहा है और विस्थापन अगर इधर हो रहा है, तब क्या होगा, तब कार्य होगा जीरो। क्या होगा, कार्य जीरो। आप सभी इस प्रकार जानते होंगे। यदि थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो कार्य मैक्सिमम होगा। तब यहां पर देखो, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित है। कहने का मतलब जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापित हो रही है। जैसे हम अगर बात करें इस रिमोट की, अगर हम पीछे से बल लगा रहे हैं और वस्तु आगे की तरफ विस्थापित हो रही है, तो इन दोनों के बीच यानी विस्थापन और बल के बीच के जीरो एंगल बनेगा। और एंगल जब जीरो बनेगा तो इसे कहेंगे हम W बराबर F इंटू डी कॉस जीरो की वैल्यू होती है, कॉस जो जीरो है उसकी वैल्यू होती है 1। तब यहां पर हम मान रखेंगे W बराबर F दे रखा है हमारा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इंटू डी दे रखी है 2 मीटर। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर होगा W बराबर कितना आएगा, 10 न्यूटन मीटर। अब यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अलग, कि पूछ लेगा आपको कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल। क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो पूछेगा 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर कितना होगा। तो 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन और 1 मीटर। यानी किसी वस्तु के द्वारा 1 जूल कार्य तब किया जाएगा जब वो 1 न्यूटन के बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे बल की दिशा में, तब माना जाएगा बल 1 जूल किया गया। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 10 न्यूटन। आगे चलते हैं हम। दूसरा है, एक कुली 15 किलोग्राम का भार धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर धरती पे यहां पर कोई बोझ पड़ा हुआ है और उसे यहां से 1.5 मीटर ऊपर, यानी कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की दूरी पर यहां पर उठाकर, यानी यहां पर कोई भार है धरती पर और यहां से यहां पर उठाता है। कितनी ऊंचाई पर उठाता है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर उठाता है। तब पूछ रहा है कि अगर इसका द्रव्यमान दे रखा है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 15 किलोग्राम। कितना है, 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम का बोझ है, तो पूछ रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य। ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है कार्य और ऊर्जा प्रमेय से। कार्य और ऊर्जा प्रमेय से। तो यहाँ पे हम जैसे हम पढ़ते हैं कि W बराबर कितना होता है, तो अभी बताया मैंने F इंटू डी, लेकिन यहाँ F इंटू डी नहीं लगेगा। यहाँ पर लगेगा कि जब बल होता है तो बल का परिभाषा क्या होती है, बल होती है कि एक द्रव्यमान हो कोई और गुरुत्व त्वरण लग रहा है तो उसके बल की परिभाषा है, यानी एम इंटू जी कह लें या हम एम इंटू ए कह लें, और डी क्या है, हाइट या विस्थापन। तो W किसके बराबर हो गया, W बराबर हो गया U के, यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो U बराबर mgh, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ये, जबकि बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता करना क्या है। तो देखो यहाँ पे भी मैं बताता हूँ आपको कि कोई वस्तु यहां से यहां तक उठाने में उसको 1.5 मीटर ऊंचाई हाइट, तो यहाँ m रखेंगे हम 15 किलोग्राम। कितना रखेंगे, 15 किलोग्राम। तो
यू कह लो या डब्ल्यू कह लो, यू कह लो या डब्ल्यू कह लो, वर्क और ऊर्जा सेम होती हैं। तो एम कितना हो गया 15 किलोग्राम इंटू जी हम 10 मानते हैं, और एच हाइट कितनी दी है 1.5 मीटर। तो यहाँ जीरो से एक पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 में 15 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 225। तो वर्क कितना आएगा 225 जूल, 225 जूल। तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा 225 जूल। आपके ये एग्जाम के एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है और इसी प्रकार और भी सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आप आने वाले जो एग्जाम है उनमें 20 में से 20 क्वेश्चन अपने मार्क लेकर आओ 100%। आगे है नंबर तीसरा क्वेश्चन, द्रव्यमान यानी कि एम द्रव्यमान और बी वेग वाली एक वस्तु, कोई ए वस्तु है जो एम द्रव्यमान की है और बी वेग की है, कि गतिज ऊर्जा उसने दे रखी है 100 जूल। अब उसने बोल दिया कि वही वस्तु तो द्रव्यमान अगर 2m हो जाए और वेग b हो जाए, अगर वेग समान रहे तो वस्तु गतिज ऊर्जा में कितनी होगी। कहने का मतलब है उसने पूछा है कि एक द्रव्यमान कोई दे रखा है, उसने पहले द्रव्यमान दे रखा है, चलो m1 स्मॉल में लिख लेते हैं हम इसे, m1 बराबर दे रखा है स्मॉल m, और b कैपिटल B1 बराबर दे रखा है b, और गतिज ऊर्जा K1 बराबर दे रखा है 100 जूल। क्या दे रखी है 100 जूल। अब उसने पूछा है, दूसरा दिया है उसने m2 बराबर 2m और B2 बराबर b, K2 पूछा है उसने, K2 पूछ लिया। तो यहां से हम M1 और B1 की, देखो यहां से ये दोनों वस्तु दोनों एक ही हैं, तो M1 और B1 सेम होंगे, लेकिन यहां इसने अलग कर दिया है। तो यहां हम लिखेंगे K बराबर K1 बराबर हो जाएगा 1/2, इसकी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 mv²। तो ये हो गया K बराबर कितने रखा 100 जूल, 100 बराबर 1/2 mv²। तो mv² बराबर कितना आ जाएगा 200, ये यहां से आ गया यहां पर। अब यहां हम K2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे K2 बराबर कितना आएगा 1/2 2m हो जाएगा, यहां से m रखेंगे हम 2m, क्या रखेंगे 2m इंटू b रहेगी तो b² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से ये कट जाएगा, तो K2 बराबर आ जाएगा mb कितना दे रखा 200 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके नहीं समझ में आया दोबारा समझा देता हूं मैं, कि हम पहले द्रव्यमान m1 बराबर m दे रखा, b1 बराबर b, K1 दे रखा 100 जूल, इसी प्रकार m2 दे रखा है 2m, उसने द्रव्यमान दोगुना कर दिया है, वेग समान है, तो उसने गतिज ऊर्जा पूछ ली, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहां से हम K1 100 जूल दे रखा है, m और b का मान निकाल लेंगे। तो यहां से जो m और b² आएगी हमारी 200 आ जाएगी। उसी तरह यहाँ पर K2 बराबर 1/2 mv² रखेंगे, तो m की जगह पर 2m दे रखा है, तो 2m b² की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ से 200, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और K2 बराबर आ जाएगा 200 जूल। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ये जो यहाँ पर अगर आप इन पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे और यहाँ से चलेंगे तो यूट्यूब पे चले जाएंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़ी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम, सबके सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 किलोग्राम वाली एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है, ये गति वाला चैप्टर है उससे है। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है m, कितना दे रखा है 10 किलोग्राम, 3 मीटर के आरंभिक, यानी कि आरंभिक वेग को मानते हैं हम u, आरंभिक वेग को क्या मानते हैं हम u बराबर दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अंतिम वेग दे रखा है, अंतिम वेग को मानते हैं हम b बराबर दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। उसमें पूछा है गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो गतिज ऊर्जा का
किससे निकलेगा, ये वाला सॉल्व होगा गतिज ऊर्जा का, निकलेगा ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय से, यानी कि K बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 m, दोनों का समान रहेगा, और पहला b² और माइनस आरंभिक वेग u², इसमें से इसको घटा देंगे, हमें ऊर्जा का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ परिवर्तन ही तो पूछा है तो अंतर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 m हमारा 10 किलोग्राम, और v हमारा कितना है 5, तो 5 का वर्ग, माइनस u 3, तो 3 का वर्ग। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, यानी 5 × 5 25 माइनस 3 तिया 9, अब 5 × 16 तो आएगा 80 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आपको केवल सूत्र याद करने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप एक का एक क्वेश्चन बना के आएंगे। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को जल्दी से बड़ा कर सकें और आपके और बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेकर आए। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन है अगला, कि यदि 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया है प्रणोद 50 न्यूटन है, प्रणोद का मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट को हम फोर्स कहते हैं, तो वस्तु पर डाला गया दाब कितना होगा। इसमें दाब पूछ लिया, दाब कितना होगा। तो सबसे पहले एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 1000 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया को हम देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल करें तो उसकी जो यूनिट है या इकाई है या मात्रक है उसको हम SI यूनिट में बदल दें। तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसको जब मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 10,000 गुणा 1/1000 से हम वर्ग मीटर हो जाएगा ये। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा 1/10 वर्ग मीटर। यही हम सब क्या करते हैं, गलती करते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, और फोर्स थ्रस्ट कितना दे रखा है 50 न्यूटन, हमें निकाल रखा है क्या दाब। तो P बराबर हो जाएगा F/A, यानी कि बल दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना निकाला हमने 50 न्यूटन, कितना निकाला 50 न्यूटन बटे एरिया कितना है 1/10, यानी 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वर्ग मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये वैसे मीटर नीचे ही रहेगा, तो 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको कह देंगे हम पास्कल। अगर आपसे पूछा जाए 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बटे 1 मीटर घात 2, यानी कि पास्कल जो क्या है दाब का मात्रक, यानी कि अगर 1 न्यूटन का बल 1 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल लग रहा है तब उसको कहेंगे, उस दाब को, लगने वाले दाब को कहते हैं हम 1 पास्कल दाब। ठीक है, 1 पास्कल दाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी 500 पास्कल। नेक्स्ट का चलते हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर धुआंधार कर दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये भी क्वेश्चन एक, यदि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। मैं इसमें अधिकतर कार्य और शक्ति और ऊर्जा के लिए कहा हूं, और भी अलग अलग हैं जैसे गति के। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान, m द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है, तो 0.1 किलोग्राम, और वस्तु की गति दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो वस्तु का वेग दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड। पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, के बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 mv², 1/2 m कितना दे रखा है 0.1 गुणा b दे रखा है 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 बार कट गया तो के बराबर आ गया 0.2 जूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप भी कर लेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत को पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होती है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन ये वाला सही है।
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बिल्कुल राइट आंसर है। अभी हमने पढ़ा कि K बराबर होता है 1/2 mv²। अर्थात अगर हम इसके द्रव्यमान में वृद्धि करेंगे तो गतिज ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर, ये भी इसका सही ऑप्शन होगा, लेकिन हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है गलत। हमें क्या पता करना है? गलत। आगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बिल्कुल सही आंसर है। वेग में बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसका भी आंसर ये नहीं है, इसका ये भी सही होगा। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण होती है। गलत, राइट आंसर है ये है गतिज ऊर्जा। तो इसका ये तो ऑप्शन ठीक है, तो इसे नहीं लगाएंगे, हम लगा के आएंगे इसको, हम इसको लगा के आएंगे, क्योंकि स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिति के कारण क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, यानी U बराबर होती है mgh, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्थिति के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा। U बराबर mgh इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा है इसकी मात्रक, तो मात्रक सभी का, कोई सी भी ऊर्जा हो या कार्य हो, सबका मात्रक जूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है और चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा? यदि दिया गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण यानी G पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी G का कितना है? 1/6 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर भार यानी कि वेट ऑफ अर्थ बराबर कितना है? 60 न्यूटन, और हमें निकालना है वेट ऑफ मून। लेकिन जो चंद्रमा की गुरुत्वीय त्वरण G दे रखी है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना दे रखा है? 1/6। कितना दे रखा है? 1/6। तो मून ऑफ अर्थ, वेट ऑफ मून बराबर हो जाएगा वेट ऑफ अर्थ बट्टे गुणा 1/6, यानी कि क्योंकि जो वेट होता है उसी में हमारा इंक्लूड क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो किस में इंक्लूड होता है? इसी में। तो अर्थ पर कितना हो जाएगा? 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा? 10 न्यूटन भार। 10 न्यूटन भार। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान कितना होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत सिंपल है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो टाइम दे रखा है T बराबर 10 सेकंड, वर्क दे रखा है कितना? 50 जूल। P बराबर क्या होता है? W/T, यानी कि T समय में किया गया कार्य। तो 50/10, 5 से 5 कट गया। P बराबर कितना आ गया? 5 जूल प्रति सेकंड। अब यहां से एक और आपको समझ में आएगा कि 1 वाट, या इसको कहेंगे हम वाट। तो आपको पता चलेगा यहां से कि 1 वाट की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकंड। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा की गई शक्ति किससे नापी जाती है कि 1 सेकंड के द्वारा उसके द्वारा 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति को हम वाट कहते हैं। तो वाट की शक्ति भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, चाहे CVT 1 हो चाहे CVT 2 हो। आपसे पूछा जाएगा कि 1 वाट किसके बराबर है, निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा कि 1 जूल बटे 1 सेकंड या जूल प्रति सेकंड। मैंने बताया अभी पास्कल किसके बराबर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है पास्कल। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको हार्ड बना दिए जाते हैं, लेकिन हार्ड होते नहीं है। आपको एक 1 बाई 1 क्या होंगे, पॉइंट बाई पॉइंट आपको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आपका जो कंफ्यूजन है वो बना रहेगा। तो आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो पूछा साइकिल का त्वरण कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं करके आप आते हैं। तो देखो विराम अवस्था, यानी विराम अवस्था का मतलब है U बराबर कितना दे रख दिया 0, उसके साथ में T बराबर कितना दे दिया यहाँ 24
1 मिनट, यानी 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। अब लास्ट वेग बी बराबर कितने देखिए 24 मीटर प्रति सेकंड। 1 मिनट में प्राप्त कर लेता है लास्ट वेग 24 मीटर प्रति सेकंड। तो तुरंत तो इसकी जो फॉर्मूला होता है बी बराबर होता है u प्लस ए टी। तो बी दे रखा है 24 बराबर u0 प्लस ए निकालना है टी 60 सेकंड। तो ए बराबर हो जाएगा 24/60। 60 का इसमें भाग लगा दिया जाएगा तो 6 से काट देंगे 6 चौक 24। तो ए बराबर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करें हो जाएगी, यानी भाग हो जाएगा तो 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। इसका त्वरण का मात्रक और विमा भी पूछी जाती है, तो त्वरण का मात्रक और विमा ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड होगी इसका मात्रक और इसकी विमा होगी L/T-2। अगर आपसे त्वरण की ये पूछी जाती है 100% मीटर प्रति सेकंड, इसकी त्वरण का क्या होता है मात्रक और इसकी विमा होती है L/T-2। ठीक है, किसी और वीडियो में बताएंगे आपको विमा कैसे निकाली जाती है, बहुत सिंपल है। हमारी वीडियो आज यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी प्रकार से सेशन देखना चाहते हैं तो अपनी वीडियो में हमारी वीडियो में जाकर कमेंट करें, जिससे कि पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। अपने गांव, अपनी जिला, सब जगह का नाम एंटर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।